Hello guys, I'm Shaumiran Dotto and you're all following my video classes. आज का क्लास का मैटर होगा बीकॉम थर्ड सेमिस्टर का डिसोल्यूशन में हम लोग आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इंसॉल्वेंसी पार्ट। लास्ट क्लास में मैंने एक सम कराया था इंसॉल्वेंसी के ऊपर। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता था, हम लोग देखा था लास्ट सम में कि कोई एक पार्टनर उसका कुछ डिफिशियंसी होगा बैलेंस, मतलब वो उसको रुपया लेके आना होता है बट he cannot bring that amount because he is insolvent. इन दैट केस उसका जो वो शॉर्टफॉल है वो शॉर्टफॉल किसी और पार्टनर को भरना पड़ेगा, क्योंकि वी नो इन पार्टनरशिप बिजनेस इट्स अ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। दैट मीन्स एनी पार्टनर्स लॉस टू बी बॉन्ड बाय द अदर पार्टनर्स। यहाँ पर ये एक प्रिंसिपल शुरू होता है, जो प्रिंसिपल के बारे में आज हम लोग डिस्कस शुरू करेंगे। बट बिफोर दैट हम ये बता दें कि इंसॉल्वेंसी में जो हम लोग नॉर्मल सिस्टम जो फॉलो किया था लास्ट क्लास में, दैट इज़ एक पार्टनर का जो डेफिशिएंसी था उसको दूसरा दोनों पार्टनर ने अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये किया था, शेयर किया था। मतलब किसी एक पार्टनर का लॉस किसी दूसरा बाकी दोनों पार्टनर को भरना पड़ेगा इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऐसी कुछ दिया हुआ था। नॉर्मल केस में ऐसे दिया हुआ रहता है। बट अगर एक प्रिंसिपल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गर्नर वर्सेस मरे प्रिंसिपल, गर्नर वर्सेस मुरे भी बोलते हैं बहुत सारे जन, ये अगर प्रिंसिपल अप्लाई करने बोलेगा तब जाके सिनारियो कुछ और होगा। ये सिनारियो के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और इसमें हम लोग आज दो सम ट्राई करेंगे करने के लिए, क्योंकि दो एस्पेक्ट है ये गर्नर वर्सेस मुरे प्रिंसिपल का। हम डिटेल में समझाएंगे और ये समझाने के बाद सिर्फ थियोरेटिकली समझाने से नहीं होगा, एट द सेम टाइम हमको एक दो सम करके आप लोगों को दिखाना पड़ेगा कि प्रैक्टिकली ये गर्नर वर्सेस मुरे कैसे अप्लाई होता है। बिकॉज ये एक चीज़ तो तैयार है, दो पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। एक पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट होता है तब जाके ये गर्नर वर्सेस मुरे प्रिंसिपल अप्लाई हो सकता है, इफ़ एनी वन पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट। दूसरा पॉइंट, अगर सब में बोला जाएगा कि यू आर सपोज टू अप्लाई गर्नर वर्सेस मुरे, देन ओनली यू कैन अप्लाई दिस टुगेदर। बाकी जो पोर्शन है डेफिनेटली आई विल डिस्कस, बट बिफोर दैट आई विल शो यू द प्रिंसिपल। हमने लास्ट क्लास में आप लोग को बताए थे कि लास्ट वीडियो में रादर कि आप लोग को वो प्रिंसिपल लिख के रखने के लिए, एंड आई होप एंड आई एम श्योर कि आप लोग सब कोई अपना कॉपी में वो प्रिंसिपल लिख के रखे होंगे। उस प्रिंसिपल के बारे में चर्चा जरूर करेंगे, एट द सेम टाइम कुछ सम्स करेंगे। तो चलो चलते देखने के लिए। दिस इज द प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल था गर्नर वर्सेस मुरे प्रिंसिपल। इट वॉज अप्लाइड व्हेन देयर इज ओनली वन पार्टनर इंसॉल्वेंट। पॉइंट नंबर 2, इट इज़ टू बी अप्लाइड व्हेन इट इज़ आस्क्ड इन द सम। प्रिंसिपल क्या था? द सॉल्वेंट पार्टनर्स। ये प्रिंसिपल आप लोगों को शायद डेफिनेटली ये आप लोग का कॉपी में होगा, तो हम इस प्रिंसिपल को लेके और चर्चा नहीं कर रहे। डायरेक्टली आई एम मूविंग ऑन टू द सम, जिसमें यही प्रिंसिपल हम अप्लाई करते हुए देखेंगे। ये दो चीज़ आप लोग देख लीजिए, लास्ट दो चीज़, दैट इज़ लास्ट अग्रीड कैपिटल, दोनों से हिसाब से हो सकते हैं। एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से हो सकता है और एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड से हो सकता है। ये दोनों मेथड से आज हम कवर अप करने की चेष्टा करेंगे। पहले हम लोग दिखाएंगे कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैसे गर्नर वर्सेस मुरे प्रिंसिपल अप्लाई होता है, और उसके बाद हम दिखाएंगे फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैसे गर्नर वर्सेस मुरे प्रिंसिपल अप्लाई होता है। तो चलो एक बार देखते हैं। वेल, क्लास का मेरा पहला सम होगा सम नंबर 11। ऐश, ब्लू एंड ग्रीन आर द थ्री पार्टनर्स इन 2:1:1 दिया हुआ है। सम नंबर 11 फ्रॉम माई मटीरियल। सम नंबर 11, ऐश, ब्लू एंड ग्रीन आर द पार्टनर्स, जिसपे का बैलेंस शीट दिया हुआ है। देखिए इधर एसेट साइड दिया हुआ है, लाइबिलिटी साइड दिया हुआ है। एसेट साइड में एक पीएल अकाउंट डेबिट लॉस दिया हुआ है, मतलब उस लॉस को भी हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा तीनों पार्टनर्स पे। नीचे दिया हुआ है देखिए, सन्ड्री एसेट्स रियलाइज ₹90,000 एंड द क्रेडिटर्स वर डिस्चार्ज एट अ डिस्काउंट ऑफ 2,000। द एक्सपेंस ऑफ रिलेशन अमाउंटेड ₹2,000। ग्रीन वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड अ फाइनल डिविडेंड ऑफ 50% वॉज रियलाइज फ्रॉम हिज प्राइवेट एस्टेट। मतलब ग्रीन टोटली इंसॉल्वेंट हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें से उसका जो ड्यू अमाउंट है जो उसको लेके आना चाहिए, उसमें से वो 50%, 50% ही कुड ब्रिंग। दैट मीन्स ये सम में दिया हुआ है कि ही कुड ओनली ब्रिंग 50% ऑफ हिज ड्यू अमाउंट फ्रॉम हिज प्राइवेट एस्टेट, बट बाकी 50% के लिए वो नहीं लेके आ सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ग्रीन इज इंसॉल्वेंट टू द एक्सटेंट ऑफ 50% ऑफ हिज टोटल ड्यू अमाउंट। सो मतलब इधर एक ही पार्टनर इंसॉल्वेंट है, दैट इज ग्रीन, और इधर ग्रीन का कैपिटल भी देखिए, ग्रीन का कैपिटल एसेट साइड में दिया हुआ है, मतलब डेबिट बैलेंस है। बोल दिया गया समय कि गर्नर वर्सेस मुरे प्रिंसिपल अप्लाई करते हुए शो द नेसेसरी अकाउंट्स अप्लाइंग गर्नर वर्सेस मुरे रूल। तो गर्नर वर्सेस मुरे रूल अप्लाई करना है, कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि एक ही जन इंसॉल्वेंट है विच इज़ ग्रीन,
ग्रीन इज इंसॉल्वेंट, और वो 50% लेके आ सकता है अपना ड्यू अमाउंट का, बाकी 50% लेके नहीं आ सकेगा, इसीलिए उसको इंसॉल्वेंट। तो डेफिनेटली बाकी 50% वो जो लेके नहीं आ सकेगा उसको कैसे बियर करता है बाकी दोनों पार्टनर, यही देखने के लिए हम लोग आज गवर्नर वर्सेस मुरे प्रिंसिपल का एप्लीकेशन देखेंगे सम नंबर 11 में। लेट मी फर्स्ट शो यू द डिसोल्यूशन पार्ट। सम नंबर 11 का रियलाइजेशन अकाउंट सन्ड्री एसेट्स दिया हुआ है 97,000। कैश एट बैंक तो हम लोग नहीं लेते, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस उसमें लिखेंगे, और पीएल का डेबिट बैलेंस वो भी हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्रेडिटर्स के बारे में दिया हुआ है लाइबिलिटी साइड में ओनली लाइबिलिटी 33,000, बोल दिया गया समय कि एसेट्स रियलाइज हुआ 90,000 और क्रेडिटर्स पे हुआ एट अ डिस्काउंट ऑफ 2,000, दैट मीन्स 31,000 का क्रेडिटर्स पे हुआ, और साथ ही साथ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे हुआ 2,000, दैट कम्स टू 33,000। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिंपल रियलाइजेशन अकाउंट, जिसमें कोई मेकनिज़म नहीं है अबाउट द गवर्नर वर्सेस मुरे या कोई और, बिकॉज रियलाइजेशन अकाउंट एज इट इज़ होगा, चाहे आप गवर्नर वर्सेस मुरे अप्लाई करो, चाहे हम लोग लास्ट क्लास तक जो हम लोग वीडियो अपलोड किया जैसे हम लोग मतलब नॉर्मल सिनेरियो देखेंगे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में, वॉट एवर द सिचुएशन इज़। तो इधर गवर्नर वर्सेस मुरे भले अप्लाई करना होगा, बट दैट एप्लीकेशन विल नॉट अफेक्ट योर रियलाइजेशन अकाउंट विच विल बी डन इन अ नॉर्मल मैनर, और अल्टीमेटली रियलाइजेशन लॉस आ गया 7,000। हम आप लोग को रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप लोग ये प्रिंसिपल गवर्नर वर्सेस मुरे प्रिंसिपल लिख के रखे हो कॉपी में, तो आप लोग बगल में रखोगे, जब हम ये सॉल्यूशन दिखाएंगे तब आप लोग को ये साथ में रखना पड़ेगा टू सी द हाउ आई एम अप्लाइंग दैट गवर्नर वर्सेस मुरे प्रिंसिपल ओवर हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ तो बता दिए, सम नंबर 11 विल कम अंडर द सिचुएशन ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। क्यों? क्योंकि ये समय करंट अकाउंट के बारे में कुछ मेंशन है ही नहीं। तो जब भी एक चीज़ हम तैयार कर ले कि जब भी सम में बैलेंस कोई भी सम में अगर करंट अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन रहेगा तब जाके हम लोग फिक्स कैपिटल मेथड अप्लाई करेंगे, अदरवाइज दूसरा कोई भी सम में हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ही अप्लाई करेंगे। तो फिर गवर्नर वर्सेस मुरे में जो हमने 2 केस दिखाया था, लास्ट अग्रीड कैपिटल रेशियो, अगर आप लोग के पास वो प्रिंसिपल है तो 2 कॉपी में देखिए, लास्ट पैराग्राफ में लास्ट अग्रीड कैपिटल रेशियो में मैंने 2 पार्ट दिखाया था, अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, अंडर फिक्स कैपिटल मेथड। तो हम लोग इधर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का ही फॉलो करेंगे, इसके बाद वाला जो सम करेंगे उसमें हम फिक्स कैपिटल मेथड दिखाएंगे। तो लेट मी शो यू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दिस विल बी द पार्ट। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ चीज़ पेन से लिखा हुआ है, ये रेड पेन से लिखा हुआ का मतलब है यही यहाँ पर मैंने ये किया, अप्लाई किया गवर्नर वर्सेस हमारे प्रिंसिपल। तो देखते हैं कैसे मैंने अप्लाई किया गवर्नर वर्सेस हमारे प्रिंसिपल। बट बिफोर दैट ब्लैक पेन से जो लिखा हुआ चीज़ है वो नॉर्मल है, जो हम लोग लास्ट वीडियो तक सीखा है। ओपनिंग बैलेंस ऐश का इतना, ब्लू का इतना, और ग्रीन का तो इस तरफ नहीं आएगा क्योंकि ग्रीन का एसेट साइड में बैलेंस है तो डेबिट बैलेंस होगा, तो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, ग्रीन का इस तरफ आएगा। सो ये समझ में आ गया होगा कि दोनों का ए और बी का, ऐश और ब्लू का कैपिटल बैलेंसेस लाइबिलिटी साइड में था इसलिए मैंने क्रेडिट साइड में लिखा, और ग्रीन का बैलेंसेस एसेट साइड में था, इट इज़ बीन रिटन ओवर इन द डेबिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट। आफ्टर दैट जनरल रिजर्व जो बैलेंस शीट में ऑलरेडी है 15,000, उसको भी हम लोग तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। भले ग्रीन इज इंसॉल्वेंट हो चाहे जो भी हो, बिजनेस में आज तक जो भी प्रॉफिट कमाए या जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स बैलेंस शीट में मौजूद है, चाहे वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो चाहे वो एक्यूमुलेटेड लॉस हो, every aspects will be distributed among all the partners irrespective of who is solvent who is insolvent। तो जो भी जनरल रिजर्व है बैलेंस शीट में 15,000 रुपया वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऐश, ब्लू और ग्रीन में 2:2:1 में। एट द सेम टाइम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक डेबिट बैलेंस है, मतलब एक लॉस भी है बैलेंस शीट में, उस लॉस को भी हम लोग इस तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2PL अकाउंट बोल के लॉस को। और साथ ही साथ रियलाइजेशन लॉस जो 7,000 हुआ था उसको भी हमने इधर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2,800, 2,800, 1,400। तो एक बार ध्यान से देख लीजिए मैंने जो जो पार्ट ब्लैक पेन से लिखा वो सब समझ में आया कि नहीं आया, अदर देन दिस वन जो भी चीज़ हमने ब्लैक में लिखा, ओपनिंग बैलेंसेस लिखा, ग्रीन का बैलेंस डेबिट बैलेंस था इसलिए इस तरफ लिखा, रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तीनों में, पीएल अकाउंट का लॉस जो है वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और रियलाइजेशन का जो लॉस था उसको भी हमने तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग पेन का काम नहीं है, अब ध्यान से देखते जाइए। मैंने इस साइड जोड़ा, देखो इस साइड ग्रीन का, ग्रीन इज इंसॉल्वेंट तो ग्रीन के बारे में पहले सोचेंगे हम, तो ग्रीन के इस तरफ बैलेंस आ रहा है, देखो ये दोनों को ऐड, तीनों को ऐड करने से आता है 10,400 करके देख लीजिए। 10,400 में से अगर हम लोग 3,000 को हटा देंगे तो आएगा 7,400। हमारा जो चीज़ हम प्रोसीजर दिखा रहे हैं वो उसको फॉलो कीजिए। हम लोग ग्रीन को पहले हाईलाइट करेंगे क्योंकि ग्रीन इज इंसॉल्वेंट, तो ग्रीन का इस तरफ देखिए ऐड करके आ रहा है 10,400। इस 10,400 में से ये 3,000 को लेस कर दीजिए तो आएगा 7,400, मतलब ग्रीन को 7,400 मतलब 7,400 अपना डेफिशिएंसी लेके आना पड़ेगा।
7,400 दिस माइनस दिस करने से इस तरफ जो बैलेंस आता है, इधर जो बैलेंस अगर क्रेडिट साइड हेवियर है तो दैट मीन्स दैट पार्टनर इज सपोज टू ब्रिंग दैट अमाउंट। लास्ट क्लास में हम लोग इंसॉल्वेंसी के एग्जाम कर चुके हो, तो फिर डेफिनेटली इंसॉल्वेंसी के बारे में एक आइडिया हो गया होगा कि कैसे इंसॉल्वेंसी मतलब डेफिशिएंसी निकालते हैं हम लोग। इधर भी इस तरफ को ऐड करते, इससे लेस करने से आएगा 7,400। अब वो 7,400 ग्रीन को लेके आना चाहिए, बट ही कुड ओनली ब्रिंग 50% ऑफ हिज ड्यू अमाउंट विच ही सपोज टू ब्रिंग, दैट इज 7,400 का 50% कितना होता है 3,700। वो उतना ही लेके आ सकता है, तो देखो बाई बैंक करके उतना कर दिया 3,700, मतलब दिस इज द 3,700 विच इज ब्रॉट इन बाई ग्रीन आउट ऑफ इज टोटल ड्यू ऑफ 7,400। उसका टोटल डेफिशिएंसी है 7,400, जिस वजह से वो इतना ही लेके आ सकता है 3,700, क्योंकि 50% वो लेके आ सकता है, तो बाकी 50% वो हो जाएगा आपका डेफिशिएंसी, वो हो जाएगा डेफिशिएंसी। सो नाउ अब सवाल उठता है कि हम लोग देख लेंगे कि डेफिशिएंसी को कैसे क्या डील किया जाए। अब यहाँ से हम लोग का एप्लीकेशन शुरू होगा गवर्नर वर्सेस मुरे। अभी तक मैंने कुछ भी गवर्नर वर्सेस मुरे के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया। फ्रॉम दिस पॉइंट ये जो लेके आ गया 3,700, तो बाकी कितना रह गया ग्रीन का 3,700 जो उस लेके नहीं आ पाया, तो वही हो गया उसका डेफिशिएंसी। अब यही डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा, डेफिनेटली अदर टू पार्टनर्स ए एंड बी। यहाँ से शुरू होता है गवर्नर वर्सेस मुरे प्रिंसिपल का प्रिंसिपल नंबर 1, जो सॉल्वेंट पार्टनर है ए एंड बी, वो लोग को कैश में अपना रियलाइजेशन लॉस लेके आना पड़ेगा बिजनेस में। ए एंड बी कैश में अपना रियलाइजेशन लॉस का अमाउंट जो है वो लेके आएंगे, तो बाई बैंक करके 2,800 कर दिया। क्यों, सॉल्वेंट पार्टनर इज टू ब्रिंग इन कैश देयर शेयर ऑफ रियलाइजेशन लॉस। रियलाइजेशन लॉस जितना हुआ था ए और बी का, यही सॉल्वेंट पार्टनर है, ये लोग कैश में लेके आएगा। दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ गवर्नर वर्सेस मुरे। क्या हुआ, द सॉल्वेंट पार्टनर इज टू ब्रिंग इन कैश देयर शेयर ऑफ रियलाइजेशन लॉस लेके आ गया। दूसरा, द डेफिशिएंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर्स, मतलब 3,700 जो डेफिशिएंसी है ये बियर करेगा कौन, ए एंड बी इन देयर लास्ट अग्रीड कैपिटल रेशियो। ये सेकेंड पॉइंट है, देखिए द डेफिशिएंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर टू बी बॉर्न बाय द सॉल्वेंट पार्टनर्स इन देयर लास्ट अग्रीड कैपिटल रेशियो। तो इधर जी का डेफिशिएंसी कितना है 3,700 है, ये कौन कौन बियर करेगा, ए और बी में, कौन सा रेशियो में, लास्ट अग्रीड कैपिटल रेशियो में। और ये लास्ट अग्रीड कैपिटल रेशियो निकालने के लिए हम लोग को दो एस्पेक्ट है, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ओवर ईयर हमने अभी बताया कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अनुसार लास्ट अग्रीड कैपिटल क्या होगा, उसके लिए एक बार वर्किंग देखना पड़ेगा। चलो दिखाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ लास्ट अग्रीड कैपिटल रेशियो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, इसमें देखो ए और बी का निकालना है, तो ए और बी का कैपिटल बैलेंस कितना है 41,000, 26,000। कैपिटल बैलेंस एज पर बैलेंस शीट आफ्टर बुक एडजस्टमेंट्स, देखिए लिखा हुआ है कैपिटल बैलेंसेस आफ्टर बैलेंस शीट एडजस्टमेंट्स, मतलब बैलेंस शीट में जो भी जनरल रिजर्व पीएल अकाउंट होगा उसको एडजस्ट करते हुए, बट रियलाइजेशन लॉस को एडजस्ट नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि रियलाइजेशन लॉस इज़ नॉट अ बैलेंस शीट एडजस्टमेंट्स। बैलेंस शीट एडजस्टमेंट मतलब कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस अगर बैलेंस शीट में है उसको एडलेस करने के बाद जो बैलेंसेज आएगा। तो देखिए जनरल रिजर्व वो लोगों का शेयर जो है वो ऐड कर दिया, और पीएल अकाउंट लॉस वो लोगों का जो शेयर है वो लेस कर दिया, करने से 45,000 एंड 30,000 आया। दैट मीन्स इसका रेशियो अगर बोलेगा तो 3:2 होगा। सो इस रेशियो में, इस 3:2 रेशियो में वो जो 3,700 का जो डेफिशिएंसी था ग्रीन का, वो बियर करेगा कौन कौन, ए और बी। जरूर दिखाएंगे, बट बिफोर दैट दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ लास्ट अग्रीड कैपिटल रेशियो। एक बार देख लीजिए आप लोग। So this is all about the
कैलकुलेशन ऑफ लास्ट एग्रीड कैपिटल रेशियो हम लोग देख लिया। बैलेंस शीट में जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट था या लॉस था उसको एडलेस करने के बाद जो बैलेंस आएगा वो भी सिर्फ ए और बी का, क्योंकि ए और बी बियर करेगा और ये दोनों ही सॉल्वेंट पार्टनर है। तो नाउ लेट मी शो यू द कैपिटल अकाउंट। दिस इज अगेन अ कैपिटल अकाउंट जिसमें 3700 जो इंसॉल्वेंसी मतलब डेफिशिएंसी था वो ए और बी बियर करेगा 3:2 में। तो बाई ए एंड बी लिख के इधर कर दिया और 2G लिख के 22201480 मतलब 3700 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना। भले इधर कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक हो सकता है, प्रिंसिपल कुछ भूल नहीं है। कैलकुलेशन में हम ओरली करते हैं तो फिर कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो सकता है, आप लोग देख लीजिएगा। 3700 को 3:2 में बांट दिया। बांटने के बाद अल्टीमेटली देखो इस तरह बैलेंस आएगा ए का। जी का तो कुछ बैलेंस सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि जी का जो भी बैलेंसिंग फिगर था वो बियर कर लिया ए और बी ने, क्योंकि 7400 एंटायर बैलेंस आ रहा था जी का, जिसमें से वो 50% लेके आ पाया, सब में बोल दिया, बाकी 50% बियर किया ए और बी इन दियर लास्ट एग्रीड कैपिटल रेशियो अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। उसके बाद ए और बी का इस तरह बैलेंस आएगा तो 2 बैंक करके लिख दिया इधर। उसके बाद एक सिंपल बैंक अकाउंट जिसमें हम लोग जब एंट्री करेंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा बैंक से। डेफिनेटली यू नो ओपनिंग बैलेंस एसेट्स रियलाइज हुआ, इधर क्रेडिटर्स और एक्सपेंस रियलाइजेशन एक्सपेंस पे हुआ, ये सब जो एंट्री होगा बाई बैंक जो लेके आया, ये जो बाई बैंक दोनों ए और बी लेके आया और उसके बाद ए और बी जो लेके चला गया बाई एस कैपिटल बीस कैपिटल करने से ऑटोमेटिकली टैली हो जाएगा। सो ध्यान से देखिएगा इस सम को, बार बार देखिएगा इस सम को। ये गवर्नर वर्सेस हमारे प्रिंसिपल का फर्स्ट एप्लीकेशन जिसमें मैंने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड समझाया। अब हम नेक्स्ट सम में जाएंगे जिसमें हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड कैसे होता है वो समझाएंगे। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू वन थिंग, this is one of the very important thing in the dissolution where we have learned कि how to apply the Garner versus Murray principle। डेफिनेटली आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये कैलकुलेशन ऑफ लास्ट एग्रीड कैपिटल कैसे होता है और ये किस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में, और इसको कैसे अप्लाई किया, इस रेशियो को निकालते हुए इस रेशियो को कैसे मैंने अप्लाई किया इधर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के टाइम। सो डेफिनेटली ये दिस थिंग ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग जाएंगे अगला सम में, सम नंबर 10 विल बी आवर नेक्स्ट सम। सम नंबर 10 विल बी आवर नेक्स्ट सम। इधर देखो सरोज, किरण एंड धीरन, देयर आर 3 पार्टनर्स 3:2 में किया है। और इधर स्ट्रेंज बात देखिए बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट जैसे दिया हुआ है, करंट अकाउंट भी दिया हुआ है। दोनों का करंट अकाउंट, सरोज और किरण का करंट अकाउंट लाइबिलिटी साइड में है और धीरन का करंट अकाउंट करंट इसमें एसेट साइड में है। और फिक्स एसेट्स करंट एसेट्स जैसे दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, क्रेडिट। तो साफ साफ दिख रहा है इधर कि करंट अकाउंट दिया हुआ है। मैंने बताया था कि एनीथिंग एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट करंट अकाउंट गिवन इन द सम विच मीन्स गवर्नर वर्सेस हमारे प्रिंसिपल अप्लाई तो करेंगे ही, साथ ही साथ हम लोग लास्ट अग्रीड कैपिटल निकालने के लिए फिक्स्ड कैपिटल मेथड अप्लाई करेंगे, वो जरूर दिखाएंगे। बट बिफोर दैट हम पहले ही बता दिया था कि बिफोर दैट चाहे वो गवर्नर वर्सेस मुरे प्रिंसिपल हो, चाहे वो कोई भी दूसरा प्रिंसिपल हो, रिजोल्यूशन अकाउंट विल रिमेन द सेम एज यूजुअल जैसे हम लोग बनाते हैं। तो लेट मी शो यू द डिसोल्यूशन अकाउंट फर्स्ट, सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट फर्स्ट। वहाँ से हम लोग लॉस या प्रॉफिट डिराइव करते हैं, उसके बाद विल स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द गवर्नर वर्सेस मुरे प्रिंसिपल अगेन अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। सो ये सब एक बार नीचे देख लेते हैं। इंसॉल्वेंट देखो दिया हुआ, धीरेन बिकेम इंसॉल्वेंट एंड अनेबल टू कंट्रीब्यूट ओनली 25% ऑफ इज ड्यू अमाउंट। लास्ट समय हम लोग क्या देखा था कि जितना भी इंसॉल्वेंसी था उसका 50% वो बियर कर पा रहा है, बट ये सम में दिया हुआ है धीरेन कुड ओनली ब्रिंग 25% ऑफ इज ड्यू अमाउंट, मतलब ये सम टू सम वेरी करेगा। ऐसे लास्ट समय था कि ही कुड ब्रिंग ओनली 50% ऑफ इज ड्यू अमाउंट, इन दिस सम इट इज 25% ऑफ द ड्यू अमाउंट। तो ये सम टू सम वेरी डेफिनेटली करेगा। फिक्स एसेट सेल हो गया, इधर बोल दिया बुक डेप्स एट बुक ये हो गया, करंट एसेट्स भी इतना में हो गया, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे कर दिया गया। क्रेडिटर्स के बारे में कुछ नहीं बोला गया। वी नो वी हैव टू अप्लाई दैट प्रिंसिपल कि क्रेडिटर्स के बारे में भले इंफॉर्मेशन दे या नहीं दे, वी हैव टू पे द क्रेडिटर्स। सो नाउ लेट मी मूव ऑन टू शो यू फर्स्ट द रियलाइजेशन अकाउंट। सो इधर रियलाइजेशन अकाउंट जिसमें फिक्स एसेट्स करंट एसेट्स को राइट ऑफ कर दिया, दो एसेट्स है, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स, इसको दोनों को राइट ऑफ कर दिया। इधर क्रेडिटर्स इस तरह है 12,000 तो उसको भी राइट ऑफ कर दिया। इधर बोल दिया गया कि फिक्स एसेट्स 80% ऑफ बुक वैल्यू में सेल हो, मतलब 35,000 का 80% देखिए 28,000 होता है, और करंट एसेट्स एट 15,000 बोल दिया तो 15,000 28,000 प्लस 15,000 कम्स टू 43,000। ये कैसे आया 28,000? बोल दिया गया फिक्स एसेट्स रियलाइज एट 80% ऑफ द बुक वैल्यू, तो 35,000 इज द बुक वैल्यू, उसका 80% कितना होता है 28,000 लिख दिया इधर। और करंट एसेट्स एट 15,000 डायरेक्टली बोल दिया, लिख दिया इधर।
डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है 2000, तो इस तरफ डिसोल्यूशन एक्सपेंस भी लिखना होगा और साथ ही साथ क्रेडिटर्स के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो वो पूरी पेमेंट हुआ, यही एज्यूम करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ नहीं बोलता है तो हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैज बीन पेड इन फुल। आई रिपीट, अगर एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ के पेमेंट के बारे में, एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ मतलब क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेएबल, ये सब के बारे में अगर पेमेंट के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया सब में, तो हम लोग एज्यूम करेंगे एंटायर एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ इज बीन पेड ऑफ। तो ये करने के बाद 14,000 आ गया एंड अल्टीमेटली रियलाइजेशन लॉस इज 24,000। एक बात ध्यान से रियलाइजेशन अकाउंट को फॉलो अप कीजिए, उसके बाद we'll move on to the partners capital account again, the most important aspect of the sum, that is partners capital account, जहाँ पर हम लोग गर्नर वर्सेस मुरे प्रिंसिपल का अप्लाई होते हुए देखते हैं। वीडियो क्लास में एक सुविधा है कि आप लोग मेरा बात को दोबारा सुन सकते हो वीडियो को बार बार चला के, तो फिर ये एक सुविधा है जो लाइव क्लास में होता नहीं है। सो हर एक सिस्टम के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होता है। तो जैसे इस वीडियो क्लास का एक एडवांटेज तो है कि आप लोग बार बार एक चीज़ सुन सकते हो, बट वीडियो क्लास में भी डिसएडवांटेज है कि आप लोग लाइव जब तक कुछ होता है कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है कि कुछ स्टूडेंट्स अगर लाइव नहीं देखते हैं स्टूडेंट टीचर को, तो फिर उन लोगों का होता नहीं। सो ये सब कुछ को लेके चलना पड़ेगा और एज सुन एज द थिंग विल बी सेटल डाउन ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो आई थिंक एंड आई होप तुम लोग का पेरेंट्स भी तुम लोगों को आस्ते आस्ते भेजना शुरू करेंगे और हम भी अपना अपना आस्ते आस्ते अपना वही फॉर्म में आए गए, लाइव क्लास शुरू करेंगे, क्लास में बैठ के क्लास लेना शुरू करेंगे। सो दैट विल बी मोर enjoyable moment for us. We are just waiting for that moment to come as early as possible. Hope for the best. Now ये रिलेशन अकाउंट, उसके बाद हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें मैंने लिख दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन तीनों का, एस के और डे, सूरज, किरण एंड धीरेन का तीनों का कैपिटल बैलेंसेस लाइबिलिटी साइड में इस तरफ लिख दिया। करंट अकाउंट इधर मर्ज कर देना पड़ेगा, करंट अकाउंट का बैलेंस इस तरफ लिख देना पड़ेगा। देखो दोनों का, सरोज और किरण का करंट अकाउंट लाइबिलिटी साइड में है, इसलिए इस तरफ लिख दिया। लाइबिलिटी से में मतलब क्रेडिट बैलेंस, इसलिए क्रेडिट में लिखा, और धीरेन का एसेट साइड में, तो इसीलिए टू करंट अकाउंट बोल के इधर लिखा। सो देख लीजिए करंट अकाउंट को कैसे मैंने मर्ज किया। दिस इज कॉल्ड मर्जिंग ऑफ करंट अकाउंट इन द कैपिटल अकाउंट। सो इधर भी करंट अकाउंट को मर्ज कर देना पड़ेगा, मर्ज कर दिया। सरोज और किरण का लाइबिलिटी साइड में था, इस तरफ लिख दिया 5,000 एंड 3,000। धीरेन का था एसेट साइड में, इसलिए डेबिट साइड में लिख दिया टू करंट अकाउंट 4,000। साथ ही साथ रिलेशन लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 9,000, 9,000, 6,000, 3:2 में। जनरल रिजर्व भी है 4,000, उसको भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1,500, 1,500, 1,000 में। तो ये करने के बाद देखिए अब रेड पेन का काम शुरू होगा। हमने क्या बताया था, जब भी इंसॉल्वेंसी होता है तो जो इंसॉल्वेंट है उसका पहले पकड़ता है। तो देखिए इधर 6 + 4 10,000, 10,000 माइनस ये दोनों लेस कर दीजिए 5,000 और 1,000, 6,000। तो 10,000 माइनस 6,000 करने से 4,000, मतलब धीरेन इज सपोज टू ब्रिंग 4,000 टू फुलफिल हिज डेफिशिएंसी, मतलब उसका जो डेफिशिएंसी है वो उसमें से 4,000 उसको, मतलब डेफिशिएंसी फुलफिल करने के लिए 4,000 लेके आना पड़ेगा। देखिए 4 + 6 10,000, 10,000 माइनस 5,000 माइनस 1,000 6, तो 4,000 उसको लेके आना चाहिए, जिसमें से वो 25% लेके आ सकता है। तो 25% देखिए बाई बैंक करके मैंने लिख दिया। 25% मतलब 4,000 का 25% कितना होता है, 1,000 होता है। तो ही कुड ओनली ब्रिंग 1,000 आउट ऑफ हिज टोटल डेफिशिएंसी ऑफ 4,000। तो टोटल डेफिशिएंसी था उसका 4,000, जिसमें से वो सिर्फ 1,000 ही लेके आ सकता है, बाई बैंक करके 1,000 लिखा। तो बाकी उसका डेफिशिएंसी कितना रह गया 3,000, जो कि कौन कौन बियर करेगा, एस और के, सूरज और किरण बियर करेगा। डेफिनेटली ये समझ में आया होगा। 10,000 माइनस 6,000 किया मैंने, 5,000 और 1,000 जो जेन्युइन पेमेंट पोस्ट था, एंट्रीज था, ये सब लेस करने के बाद आएगा 4,000। उस 4,000 में से ही कुड ओनली ब्रिंग 1,000 बोल दिया, सम में गया, क्योंकि 25% ऑफ हिज टोटल ड्यू ही कुड ब्रिंग। तो उसका टोटल ड्यू था 4,000, जिसमें से वो 25% लेके आ सकते हैं, मतलब 4,000 का 25% मतलब 1,000। तो 1,000 बाई बैंक करके लिख दिया। तो बाद बाकी डेफिनेटली क्या होगा, बाद बाकी जो 3,000 डेफिशिएंसी होगा वो कौन बियर करेगा, ए
एस और के बियर करेगा। यहाँ से फिर हम लोग का गवर्नर वर्सेस मोरे प्रिंसिपल स्टार्ट होगा। फ्रॉम हियर ऑन अगेन वी आर गोइंग टू अप्लाई द गवर्नर वर्सेस मोरे। तो वंस वी गेट टू नो कि कितना उसका डेफिशिएंसी है, पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा धीरेन का कितना टोटल डेफिशिएंसी है, उसमें से वो कितना लेके आ पा रहा है, उसके बाद होगा उसका अल्टीमेट डेफिशिएंसी। मेरा बात समझ में आया? पहले हम लोग इंसॉल्वेंट पार्टनर को पकड़ रहे हैं, पकड़ के हम लोग निकाल रहे हैं उसका टोटल डेफिशिएंसी कितना है। जैसे इस केस में आया था 4000, जैसे लास्ट सम में आया था 7400, वैसे इस सम में आया था 4000, उसमें से वो कितना लेके आ पा रहा है 1000, 25% ऑफ 4000। तो अल्टीमेटली डेफिशिएंसी कितना हुआ जो वो लेके नहीं आ पाएगा, दैट इज 3000, जो कि वो बियर करेगा ए, एस और के। यहाँ से हम लोग का गवर्नर वर्सेस मोरे प्रिंसिपल स्टार्ट। गवर्नर वर्सेस मोरे प्रिंसिपल का फर्स्ट प्रिंसिपल, सॉल्वेंट पार्टनर्स रिलेशन लॉस का अमाउंट लेके आएंगे कैश पे। मैंने इधर उधर कर दिया थोड़ा, ये पहले होगा। बाई बैंक करके देखो उन लोग का रिलेशन लॉस था इतना ही था, मैंने लिख दिया 9000 9000 मतलब सॉल्वेंट पार्टनर एस और के इज सपोज टू ब्रिंग इन कैश देयर शेयर ऑफ रियलाइजेशन लॉस का जो अमाउंट था वही अमाउंट वो लोग कैश में लेके आएगा, बाई बैंक कर दिया। अब द डेफिशिएंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर मतलब डी का जो डेफिशिएंसी निकाल लिया हम लोग 3000 विल बी बॉर्न बाय एस एंड के इन देयर लास्ट अग्रीड कैपिटल रेशियो। अगेन आई मस्ट टेल यू लास्ट अग्रीड कैपिटल रेशियो इधर कौन सा सिस्टम में देखना पड़ेगा, अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। देखिए आप लोग इसके लिए कोई वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड में बोल दिया है कैपिटल बैलेंसेस एज पर बैलेंस शीट। कैपिटल बैलेंसेस एज पर बैलेंस शीट मतलब बैलेंस शीट में जो कैपिटल बैलेंस था उसी का ही रेशियो होगा लास्ट एग्रीड कैपिटल रेशियो। ये कौन सा सिस्टम है, दिस इज अंडर दिस इज अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अंडर फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम क्या होगा, लास्ट एग्रीड कैपिटल रेशियो कैपिटल बैलेंसेस ऑफ एस एंड के, डेफिनेटली ये दोनों सॉल्वेंट पार्टनर एज पर द लास्ट बैलेंस शीट। तो लास्ट बैलेंस शीट में वो लोग का बैलेंस क्या था 30,000 और 10,000, यही तो बैलेंस शीट में था। देखो बैलेंस शीट भी देखो, एस का था 30,000, किरण का था 10,000, तो 3:1 के रेशियो पे ये 3000 को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, एस और के ले लेगा। तो फिर देखिए 2D बोल के लिख दिया, बाई एस एंड के लिखा 3000 और 2D लिख के 3:1 में कर दिया 225073। तो इसीलिए देखिए लास्ट अग्रीड कैपिटल रेशियो निकालने के लिए अंडर फिक्स कैपिटल मेथड कोई वर्किंग करने का जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि बैलेंसेज एज पर बैलेंस शीट क्या है, ये जो लिखा हमने 30,000 एंड 10,000 दैट इज 3:1। तो 3:1 के बेसिस पे ये 3000 को एलोकेट कर दिया एस और के में, तो 2250 और 750। सो ओवर ईयर लास्ट अग्रीड कैपिटल रेशियो निकालने के लिए अंडर फिक्स कैपिटल मेथड नो नीड ऑफ एनी वर्किंग, इट कैन बी excuse me, it can be get from the directly from the balance sheet. But in case of fluctuating capital method हम लोग देखा था कि उधर पीएल अकाउंट था, जर्नल रिजर्व था, उसको एडलेस करने के बाद हम लोग को जो बैलेंस निकालना पड़ा था वो था लास्ट अग्रीड कैपिटल रेशियो। बट इन दिस केस नो वर्किंग, इस आराम से इस केस। उसके बाद देखो एस और के का जो बैलेंस आया उसको मैंने बैलेंस कर दिया, थोड़ा भूल हुआ था इसलिए मैंने को काटाकोटी करना पड़ा, बट अल्टीमेटली यही बैलेंस टू बैंक मतलब ये लोग लेके चला जाएगा, एस और के जो सरप्लस फंड था वो लेके चला जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द गवर्नर वर्सेस मोरे प्रिंसिपल। एक किया हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के ऊपर, एक किया हम लोग फिक्स कैपिटल मेथड के ऊपर। ये है नॉर्मल बैंक अकाउंट जिसमें एसेट सेल हुआ, ये लाइबिलिटीज पेमेंट हुआ इतना, उसके बाद डी लेके आया 1000, साथ ही साथ एस और के लेके आया अपना 9000 ये जो है, और ये दोनों लेके चला गया सरप्लस करने के बाद अल्टीमेटली बैलेंस टैली हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द गवर्नर वर्सेस मोरे। वेरी गुड मतलब आज का क्लास हमने काफ़ी इन्जॉय किया, क्योंकि ये दोनों जो साम है एकदम कॉन्ट्रास्ट वाला साम है, एकदम गवर्नर वर्सेस मोरे प्रिंसिपल का दोनों एप्लीकेशन कैसे सीखना होगा, और ये सीखने के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है जानना, देखना, साथ ही साथ इसको लिख के करना, प्रैक्टिस करना, तभी जाके ये एप्लीकेशन होगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो देखने के पहले जो प्रिंसिपल था गवर्नर वर्सेस मोरे प्रिंसिपल का वो आपका कॉपी में होना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम अप्लाई करेंगे तब आप कॉपी में देखोगे तभी आपको समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। अनलेस एंड अनटिल यू हैव दैट इन फ्रंट ऑफ यू, तो फिर यू कैनॉट अप्लाई दैट और यू कैनॉट रिलेट कि व्हाट आई एम टेलिंग, व्हाट आई एम अप्लाइंग इन द सम्स। तो आपके पास होगा तो आप रिलेट कर सकोगे। ओके, सो आपके पास रखो, सम प्रिंसिपल को रिलेट करो, सम्स को भी देखो और वीडियो को भी बार बार देखो, और देखने के बाद अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है यू कैन ईजिली कॉल मी अप फॉर एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, फॉर एनी सॉर्ट ऑफ फर्दर clarifications. Till then, enjoy this video and have a good day.